बीते दिनों गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में हाथ में फिल्मी अंदाज में पिस्टल के साथ नजर आए थे। इतना ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर तक वह अपने पिस्टल को लेकर प्रवेश किया था। पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राजनीतिक सरगर्मी तेज है और मेरे कई राजनीतिक दुश्मन है, जिसके चलते मैं इस तरह से हाथ में पिस्टल लेकर घूम रहा हूँ। आज पटना में पत्रकारों ने इस विषय पर पूछा तो पत्रकारों के साथ उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए साफ तौर पर कहा कि मैं पिस्टल लहराऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, तुम पूछने वाले कौन होते हो। वहीं इसको लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह से खुलेआम सरकारी पिस्टल जिसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है खुलेआम लहराना कहीं से सही नहीं है। इसकी जांच सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी को सौंपा गया है। वहीं इस विषय को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। जल्द जिलाधिकारी के निर्देशानुसार विधि सम्मत उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने विधायक गोपाल मंडल के पिस्टल लहराने को लेकर कुछ भी बयान देने से कटते दिखे। हालांकि उन्होंने पत्र जारी कर विधायक गोपाल मंडल के लाइसेंसी पिस्टल पर जांच कमेटी गठित कर जांच करने की बात कही है। माननीय विधायक श्री गोपाल मंडल के बारे में एक वीडियो जो वायरल हो रहा था, उसकी जांच एसडीपीओ सिटी श्री अजय कुमार चौधरी के द्वारा कराई गई और उसमें ये पाया गया कि जो हथियार वो उनके हाथ में था वो सरकारी हथियार है, उसका उनको शस्त्र लाइसेंस निर्गत है और इसमें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जिला पदाधिकारी होते हैं, तो उस रिपोर्ट को अग्रतर कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी भागलपुर को अग्रसारित किया गया है और अब जो भी कार्रवाई होगी उनके स्तर से होगी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें खास तौर पर जिलाधिकारी ने भागलपुर में हो रहे स्मार्ट सिटी के तहत रुके कार्यों को जल्द पूरे करने, कई सरकारी भवन बनाए जाने एवं विक्रमशिला के समानांतर पुल बनाने को लेकर वार्ता की गई। उन्होंने कहा विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल बनने वाले कार्यों में बारिश के चलते काम बाधित है। जैसे ही बारिश समाप्त होती है यह काम जोर शोर से प्रारंभ हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा नगवछिया, भागलपुर और कहलगांव में कई ऐसे भवन तैयार होंगे जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कई विभाग का काम करेंगे, जिससे लोगों को काम कराने में काफी सुविधा होगी। साथ ही साथ उन्होंने भागलपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी के तहत कार्य को जल्द पूरा करने का भी निर्देश देते दिखे। वहीं बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी अनुराग कुमार के अलावे संबंधित कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। टेक्निकल जो कमेटी तकनीकी पदाधिकारियों के साथ हम लोगों की बैठक थी, तो जो भी बड़ी योजनाएं चल रही हैं ज़िले में उस पर बात हुई है। ग्रामीण कार्य विभाग की जो ग्रामीण सड़कें होती हैं, तो जो सड़क जर्जर हो गई है उसमें निविदा वगैरह भी संपन्न हो गया है, जो तीनों डिवीज़न है, और जैसे ही बारिश समाप्त होगा तो उसके बाद उनकी मरम्मती का काम और जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी टेंडर के स्टेज में है। इसके अतिरिक्त पुल निर्माण निगम का जैसे भोलानाथ पुल का कार्य शुरू हो गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी शिफ्टिंग वगैरह का होता है। नाला निर्माण का काम भी शुरू हो गया है और बारिश रुकने के इमीडिएट बाद जो है वो पाइलिंग का काम शुरू हो जाएगा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका की उपलब्ध कराने वाले एक किंगपिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त कजरैली थाना के गौराचक्की का रहने वाला रंजीत कुमार है। उसके पास से 4 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी मिले हैं। तिलका मांझी पुलिस ने गुरुवार को अपने बयान पर रंजीत से बरामद प्रवेश पत्र के आधार पर चारों अभियुक्तों को भी मामले का नामजद अभियुक्त बनाया है। इसमें सबौर के चंदेरी का अभिनव कुमार, सिमाना चटैया परशुरामपुर निवासी कुंदन कुमार, फतेहपुर नपतुलिया निवासी रोहित कुमार और मुंगेर के सिंघिया निवासी विक्रम कुमार शामिल हैं। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र लीक करने के बाद उन्होंने जिस लोगों को प्रश्न पत्र भेजा था उसके सारे मैसेज और कॉल लॉग को उसने डिलीट कर दिया। इधर पुलिस ने उसके मोबाइल को जांच के लिए तकनीकी सेल को सौंप दिया। मोबाइल के माध्यम से मामले के कई आरोपितों को पुलिस दबोच सकती है। 4 अक्टूबर की देर शाम डीआईयू सेल ने उसके बारे में पता कर जानकारी दी। उसके बाद देर रात कजरैली के गौराचक्की गांव से रंजीत कुमार को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने प्रश्न पत्र को सिपाही भर्ती परीक्षा के लीक करने के मामले में संलिप्तता स्वीकार भी कर ली है। इसमें 1 तारीख को जो सिपाही भर्ती परीक्षा थी उसमें भागलपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और 10 प्राथमिकी दर्ज हुई। उन 13 में 11 परीक्षार्थी हैं जो कि कुछ नकल करते हुए पकड़े गए और कुछ के पास से कुछ ब्लूटूथ डिवाइसेस बरामद हुए
और इसके साथ ही साथ 2 और व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। एक की गिरफ्तारी खरीक से हुई थी पहले और एक की गिरफ्तारी कल हुई है। कजरेली थाना क्षेत्र का रहने वाला है रंजीत, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसका जो मोबाइल जब्त हुआ है उससे भी बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुए हैं। उस पर पुलिस काम कर रही है। भागलपुर में ऑपरेशन मुस्कान काफी सक्रिय दिख रही है। भागलपुर जिला पुलिस इस पर सक्रियता से काम करते हुए कई महीनों पहले के भी मोबाइल को बरामद कर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। अभी तक 13 थानों के अंतर्गत 17 मोबाइल जिसकी लागत तकरीबन 3 लाख रुपए है उन्हें जब्त कर जिनके मोबाइल खोए थे उन्हें बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया है। इसको लेकर आज सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि हम लोगों का ऑपरेशन मुस्कान काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। हम लोग इस ऑपरेशन के तहत लोगों के खोए मोबाइल को वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत ट्रैक कर मोबाइल को अपने जिम्मे लेते हैं। उसके बाद जिनके नाम से मोबाइल रजिस्टर्ड रहता है उन्हें मोबाइल पर कॉल करके बुलाया जाता है, फिर उन्हें मोबाइल दे दिया जाता है। कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? मैं तो बहुत आज खुश हूँ और जिस दिन हमारी मोबाइल चोरी हुई तो हम तो इसका मतलब कि जो है कि आशा ही छोड़ दिए थे। और कहाँ चोरी हुई थी, कब चोरी हुई थी? नाथनगर मतलब जो है आज से करीब 4 महीना हो रहा है। तो नाथनगर मेरे मतलब काउंटर से चोरी किया गया था। मतलब जो प्रशासनिक पदाधिकारी गण को, टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोबाइल सर 10 महीने से खोए हुए थे, लेकिन हम लोग ना उनका आशा ही छोड़ दिए थे कि अब वो नहीं मिलेंगे। लेकिन 4 दिन पहले हुआ कि नहीं मोबाइल मिलेगा। उसके बाद आज जो है हम आए और पुलिस अधिकारी और सब बड़े कैसे मोबाइल चोरी हुआ? मोबाइल घर से कुर्सी पर से सर, घरे से चोरी हुआ था। देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अच्छा कार्य किया जा रहा है और लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले भर में जितने भी मोबाइल खोए हुए हैं या चोरी की घटनाएं हुई हैं उसमें जो भी मोबाइल बरामद करने की जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा तत्परता से किया गया है। और लगातार हम लोग ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल हम ऐसे लोगों को जिनका खोया उनको हम लोग बांटने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में आज ऑपरेशन मुस्कान के तहत करीबन 17 मोबाइल को 13 थाना से, जिसमें थाना में सना दर्ज था, वहाँ से हमने करीबन 2,44,330 मूल्य का मोबाइल आज हम लोगों ने डीआईओ की टीम के माध्यम से, कोतवाली थाना अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, सबके माध्यम से हमने उसको वितरण कराया है। मायागंज अस्पताल में प्राइवेट कंपनी के नए निर्णय के कारण अपनी नौकरी जाने के डर से JLNMCH के लेक्चरर थिएटर मायागंज अस्पताल में तैनात सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर बैठक किया। बैठक की अगुवाई कर रहे श्रम विभाग खगड़िया के सफाई कर्मी संजय हरि अम्बेडकर ने कहा कि वे लोग साल 2006 से ही अस्पताल में सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं। अभी बाहर की एजेंसी को अस्पताल के शौचालय, बाथरूम आदि की सफाई का जिम्मा दे दिया गया है। ऐसे में जिस एजेंसी के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं उसका कहना है कि आगे हमारे बिल में 18 से 20 लाख रुपए की कटौती होगी। ऐसे में वह तकरीबन 150 सफाई कर्मियों को काम से निकाल देगा। इसको लेकर ना तो अस्पताल अधीक्षक और ना ही एजेंसी हमारे दर्द को सुन रही है। इसी मांग को लेकर हम लोगों ने बैठक किया है। इस मौके पर प्रकाश राम, अजय हरि, पंकज मेहतर, डब्लू हरि, छोटू हरि, राकेश रंजन अम्बेडकर, वकील हरि आदि की मौजूदगी रही। आज का उद्देश्य है बेसिकली जो मायागंज हॉस्पिटल में 250-300 सफाई कर्मचारी हैं उनके भविष्य को लेकर हमारा ये बैठक है। एक्चुअली इनका भविष्य अधर में दिख रहा है। सरकार की जो योजनाएं दिन पर दिन बदलते जा रही है और एक तरफ तो योजनाएं किसी को फ़ायदा देने के लिए है, वहीं पे जो बरसों से हम समाज की साफ सफाइया में लगे रहते हैं उनके जीवन को उखाड़ फेंकने की जो योजना चल रही है उसी के खिलाफ आज हम लोग एक तरह से विरोध दिवस के रूप में यहाँ बैठ रहे हैं। जगदीशपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पानी घुस जाने से विद्यालय की छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश के कारण कस्तूरबा गांधी के निचले तल के सभी कमरों में तथा किचन में बारिश का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे यहां आने जाने और खाना बनाने में काफी परेशानी हो रही है। छात्राओं का कहना है कि हमारे कमरे में पानी के साथ साथ सांप बिच्छू भी प्रवेश कर रहा है, जिससे हम लोगों को काफी डर लगता है। जल जमाव के कारण छात्राएं डेंगू
डेंगू से भी डरी हुई है। और सबसे अधिक तो परेशानी इस बात की है कि जल जमाव के कारण चापाकल एवं बोरिंग से गंदा पानी निकल रहा है, जो कि पीने योग्य बिल्कुल नहीं है। कुछ छात्राएं बीमार भी पड़ चुकी है। विद्यालय के प्रभारी वार्डन सरिता कुमारी ने बताया कि पानी निकासी का कोई आसार दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस नाले से पानी निकलना था वह जाम है। इस ओर अभी तक किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया है। उधर प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय प्रांगण में भी पानी प्रवेश कर गया है। अस्पताल चौक से विद्यालय तक जाने वाले रास्ते में भी घुटनों से ऊपर पानी बह रहा है। इसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया है। अंचलाधिकारी द्वारा नोटिस देकर उसे खाली कराया जाएगा। KGBB टाइप 4 जगदीशपुर की प्रभारी वार्डन सरिता कुमारी हूँ। यहाँ बरसात के पानी के कारण चारों ओर परिसर में पानी डूब गया है, जिसके कारण से जो है ना सांप निकल रहा है, बिच्छू निकल रहा है, बच्ची डरी हुई है, समी हुई है। पानी का निकासी नहीं है। जहाँ पे नाला बड़ा ऐसा है वहाँ पे जो है ना झुप बन गया है, जिसके कारण से पानी निकासी का कोई भी उपाय नहीं है।